लेक्चर को स्टार्ट करो मैं। और आज हम लोग लास्ट है स्टेज में, है ना, जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं अच्छे से मतलब ये फेडरलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। लास्ट दिन तो हमने यही पढ़ा था कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हमने ये देखा था कि अब सेंटर की तरफ पावर ना देकर हम लोग इधर साइड दे रहे हैं और नीचे लोगों में दे रहे हैं। और नीचे देने में सबसे मेन कारण क्यों था? क्योंकि हम उतनी बड़ी जगह को संभाल नहीं पा रहे थे, हम उतनी जगह इतनी बड़ी जगह को कैटर नहीं कर पा रहे थे। तो जिसकी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ रहा था कि हम लोग को अपनी पावर थोड़ी सी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ी थी, हम लोग को उनको देना पड़ रहा था। और बहुत सारे रीजन है। एक तो इंडिया बहुत बड़ा है ना। अगर इंडिया के स्टेट्स को कंपेयर करूंगा तो यूरोप में भी जाके उससे भी बड़े बड़े हो रखे हैं। और उसके साथ साथ मतलब है कि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो रखी है ना। तो इसी वजह से ये था कि मतलब हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, सब चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनकी लोकल प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि लाओ भाई एक तीसरी मतलब क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पावर मतलब उन लोगों को देते हैं जहां हम लोग इतने अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं। तो हमने उसको बोल दिया था लोकल गवर्नमेंट। क्या बोलते थे? लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट को हमने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रखा और उनको हमने कुछ ऑटोनॉमी दे दी कि मतलब चलो ठीक कोई बात नहीं, तुम लोग अपना मतलब क्या कहते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, ये सब करो। और हमें पता चला कि जब हम इस तरीके से और छोटे तबके से लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाते हैं, उनको हक देते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है तुम्हारा डेमोक्रेसी का। तो जब इस तरीके की हमने चीजें पढ़ी तब हमें पता चला यार ये जो मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा बेसिकली जो हम लोग कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, ये वन ऑफ द फेनोमिनल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी है ना। ये तो और अच्छी चीज है। तो पहले ये था कि हाँ चलो डिसेंट्रलाइज होने के बाद थोड़ी बहुत तो मदद की जा रही थी पंचायत की, लेकिन उतनी तरीके से हो नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि स्टेट अपना पूरा हक उस पर जमाया जा रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ 1992 में इसी चीज को हमने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू। फिर हमने क्या किया कि ये जो तुम्हारा पंचायत और जो म्यूनसिपालिटी है जो लोकल गवर्नमेंट है, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अब मतलब कोई भी चीज है जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है जो कि तुम्हारी बेसिकली कौन सी है तुम्हारी लोकल गवर्नमेंट है, उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेटरी कर दिया। जिसको हमने ये बोला कि जो इलेक्शंस होंगे वो प्रॉपरली हेल्ड होंगे। और मुझे बता सकते हैं इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कराएगा या स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा? बताओ मुझे। भैया स्टेट इलेक्शन कमीशन। वेरी गुड। तो बाद में ये पता चला कि हमने एक और इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करा था? हर 5 साल में मतलब क्या कहते हैं लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस कराने लगा था। हमने एग्जीक्यूटिव हेड्स में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास को भी हमने रिजर्वेशन देना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि हमें पता चला कि यार ये लोग को अगर पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी एमएलए एमपी हैं ये लोग वो लोग बनते हैं जो अपर कास्ट से ज्यादा होते हैं और जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। फिर लेकिन अगर हम लोग स्टार्टिंग से अगर हम लोग लोअर डेमोक्रेसी से ही अगर मतलब मान लो कि रिजर्वेशन देंगे और इन लोग को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये अपने हक की बात कर पाएंगे और ये अच्छे से जी पाएंगे। ठीक वैसे हमने देखा कि वो वुमेन्स है, हमारे गांव साइड में वुमेन्स है, वुमेन्स ज्यादा अच्छे से गांव को समझती हैं एज कम्पेयर टू मेन। तो फिर ये हुआ कि जो तुम्हारे जो मतलब लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट में अगर हम वुमेन को 1/3 रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी डेमोक्रेसी में और चार चांद लग जाएंगे। तो ये सारी चीजें पता करने की कोशिश की। तब हम जब हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के थ्रू, तब गवर्नमेंट ने भी क्या किया कुछ अपनी पावर्स को शेयर करना स्टार्ट कर दिया लोकल गवर्नमेंट के साथ। और वो कुछ पावर में जैसे रेवेन्यू पावर हो गई कि चलो ठीक है तुम इतना टैक्स लगा सकते हो, तुम ऐसे दे सकते हो वैसे दे सकते हो। और ये जो जो पावर दी जा रही है लोकल गवर्नमेंट को वो स्टेट टू स्टेट वाइज डिफरेंट होती है। क्या होती है? स्टेट टू स्टेट वाइज डिफरेंस होती है। तो सबसे पहले तो देखो मैं तुमको बता देना कि जब मैं लोकल गवर्नमेंट में चुनाव की बात करता हूँ, देखो अगर जैसे मान लो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर चुनाव की बात करता हूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठक कहाँ बैठती है? तो तुम लोग को मालूम है, तुम बोलते थे भैया उसकी दिल्ली में बैठती है। और उसको हम लोग राज्यसभा और लोकसभा में बोलने की कोशिश करते हैं। मतलब ये है यहाँ तुम्हारे क्या होंगे, एक एक हाउस होगा राज्यसभा होगा और एक हाउस होगा तुम्हारा लोकसभा होगा। तो वो राज्यसभा और तुम्हारा लोकसभा में लोग बैठते हैं, लेकिन वो हमारे पूरे इंडिया से आते हैं। और जो इंडिया से आते हैं हम लोग उनको बोलते हैं एमपी। ठीक वैसे स्टेट में भी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा एक होता है विधानसभा विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये चीज हो गया। तो अब यहाँ जो हम लोग देखते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एमएलए बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? एमएलए बोलते हैं। और ये भी अपने रीजन वाइज आते हैं, है ना, रीजन वाइज आते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एमएलए एमएलए यहाँ उत्तर प्रदेश में 380 है। जैसे मान लो कि तुम्हारे कितने 380, फिर उन 380 में से किसी एक को चुना जाएगा सीएम। ठीक वैसे जैसे मान लो कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ये दिल्ली में तुम्हारे जो टोटल एमपी आ रहे हैं वो आ रहे हैं 550 आ रहे हैं।
तो उन 550 में से किसी एक को चुना जाएगा। बताओ क्या चुना जाएगा, हेड किसको चुना जाएगा? मतलब लोकसभा राज्यसभा में जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? बताओ। भैया भैया एमएलए। पीएम। क्या बोलते हैं उसको? पीएम बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। ठीक वैसे जैसे मान लो कि हमने अपने एमएलए चुन के गए, तो एमएलए में से कोई अपने आप को कोई एक को मतलब चुनाव करेगा, या फिर एक को चुना जाएगा जो उसका सारे एमएलए का हेड होगा, उसको क्या बोलते हैं? सीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीएम है। सीएम का कोई चुनाव थोड़ी नहीं होता है कि हमने योगी महाराज का चुनाव किया था कि सीएम बनेंगे वो। हमने उनको एमएलए चुना है। क्या चुना था? उनको एमएलए चुना था। फिर हमने जितने एमएलए चुना उन सारे एमएलए ने मिलकर सीएम को चुना कि चलो ठीक है, कि मतलब क्या कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ महाराज को बनाते हैं, है ना? ये चीज था। ठीक वैसे जो हम लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं चुनते, कोई प्राइम मिनिस्टर की वैकेंसी नहीं आती कि चलो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन होता है एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कोई एक चुनकर आता है, मतलब क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। इतना आ गया ना? ये ठीक भैया। वैसा ही है जैसे मान लो कि तुम्हारे स्कूल में, अगर मान लो कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे सारे क्लास टीचर हैं, सबको क्लास टीचर जैसे मान लो कि चुना जा रहा है, और फिर उन क्लास टीचरों में से किसी एक को चुना जा रहा है, तुम्हारा प्रिंसिपल चुना जा रहा है ना? क्या चुना जा रहा है? प्रिंसिपल चुना जा रहा है। ये चीज है। तो ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं लोकल गवर्नमेंट की बात कर देता हूँ, तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में सारे जो जिनको हम लोग चुन रहे हैं उनको एमपी बोल रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं। और सारे मिलकर एमपी किसी एक को अपना हेड चुन रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। कंप्लीट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हमने लोकल गवर्नमेंट में जिसको हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम है एमएलए है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर किसी अपने एक हेड को चुन रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीएम बोल रहे हैं। तो ठीक वैसे लोकल गवर्नमेंट है। तो लोकल गवर्नमेंट को तो हमने दो दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक कैटेगरी है तुम्हारी पंचायत, और दूसरी कैटेगरी कौन सी बताओ मुझे? बताओ। म्युनिसिपैलिटी। हाँ, म्यूनसिपैलिटी है ना, वेरी गुड। तो अब देखो, जो तुम्हारी पंचायत है वो तुम्हारी एक तरीके से विलेज लेवल में है। कहाँ तुम्हारी? वो तुम्हारी विलेज लेवल में। और जो म्यूनसिपैलिटीज है वो तुम्हारे सिटी लेवल में है। अब देखो, सिटी मैं लेवल। इसमें भी कैटेगराइज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पंचायत हर हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से हुई। कहीं के स्टेट तुम्हारे ज्यादा डेवलप्ड है, वहां विलेज विलेज जैसा नहीं है। तो पंचायत को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है तुम्हारा ग्राम पंचायत, जो सबसे लोअर लेवल है, कि मतलब पूरा गांव का ही तबका आता है। इसके बाद फिर इसके बाद आता है पंचायत समिति। क्या आता है तुम्हारा? पंचायत समिति। अगर तुम लोग को पंचायत समिति नहीं बोलना है तो तुम लोग उसको ब्लॉक समिति भी बोल सकते हो। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारा जिला परिषद। क्या आ जाता है तुम्हारा? जिला परिषद। तो देखो मैं तुमको बताता हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, भीषण गांव है। ठीक है, भीषण गांव है। जैसे मान लो कि ये एरिया है, और तुम्हारे यहाँ 10 गांव है। तो जैसे मान लो कि 100 गांव है। तो अब 100 गांव में क्या होगा कि 10 10 10 10 गांव गांव मिलकर अपना एक सरपंच चुनेंगे, है ना? अब अपना 10 10 मिलकर गांव सरपंच कैसे चुनेंगे? वो 10 10 में पहले पंच चुने जाएंगे, फिर वो पंच मिलकर अपने आप को मतलब क्या कहते हैं, किसी एक को सरपंच बनाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। भैया हाँ। पंच अपने लोगों में से किसी एक को हाँ, सरपंच बनाते कि कोई और? हाँ, अपने में से। जैसे मान लो कि तुम्हारे क्लास में जैसे तुम्हारे स्कूल में जैसे मान लो कि हाउस कैप्टन का चुनाव होने वाला है। किसका होने वाला है? हाउस कैप्टन का चुनाव होने वाला है। और वो हाउस कैप्टन का चुनाव में वही लोग खड़े हो पाते हैं जो मतलब क्या कहते हैं, मतलब क्लास में मॉनिटर होते हैं, ऐसा मान लो। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे क्लास 10th में तुम्हारे 10 सेक्शन है। क्या है? 10 सेक्शन है। तो तुम्हारे क्लास मॉनिटर टोटल कितने होंगे मुझे बताओ? 10। 10 होंगे। 10 हो जाएंगे क्लास मॉनिटर। और उन्हीं 10 मॉनिटर में से किसी एक ने बोल दिया कि अरे एक काम करो यार, तुम मतलब क्या कहते हैं, हाउस कैप्टन बन जाओ। क्या बन जाओ? तुम हाउस कैप्टन बन जाओ। तो ठीक वैसे यहाँ भी है। जैसे मान लो कि अगर मैं गांव में विलेज लेवल ग्राम पंचायत लेवल में अगर जैसे मान लो हेड चुनने की कोशिश करता हूँ, जिसको बोलते हैं सरपंच। तो सरपंच एक तरीके से मान लो कि हाउस कैप्टन है। और जो उसको चुनकर जो भेजे जो उनको चुन लोग रहे हैं वो कौन है? तुम्हारे पंच है। और पंच तो एक तरीके से तुम्हारे कौन हो गए? वो क्लास मॉनिटर हो गए। तो क्लास मॉनिटर ये सब कैसे, मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारे वो है, मतलब क्या है तुम्हारे, मतलब जैसे मान लो कि एक गाँव है। गाँव में ये तुम्हारे पर्टिकुलर 10 गाँव है ना? छोटे छोटे गाँव है। ये मिलकर तुम्हारे 10 गाँव है।
तो अब ये 10 गांव क्या कर रहे हैं, अपने अपने एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब अपने अपने एक बंदे को चुन रहे हैं, और उस अपने बंदे को जो चुन रहे हैं उनको बोलते हैं हम लोग पंच बोलते हैं। और बाद में यही पंच, तो हमारे पास टोटल कितने पंच हो जाएंगे, 10 पंच हो जाएंगे। तो यही टोटल पंच क्या करेंगे, अपने में से किसी एक को चुनेंगे। किसको चुनेंगे, सरपंच को चुनेंगे। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ग्राम पंचायत के लेवल में, किसके लेवल में, ग्राम पंचायत के लेवल में, तो ग्राम पंचायत के लेवल में हम डायरेक्ट सरपंच को नहीं चुनते, हम किसको चुनते हैं, बताओ। पंच को भैया, पहले पंच पंच को को। चुनते हैं। और फिर सरपंच को कैसे चुना जाता है, उन्हीं 10 वही पंचों में से। पंच पंच फिर हाँ, उन्हीं सरपंच। 10 पंचों में से इनको चुन लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो उसके बाद आ जाता है तुम्हारा ये, मतलब क्या कहते हैं, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में, मतलब अब थोड़ा सा और बेटर। अब क्या होगा कि जैसे मान लो कि तुम्हारा एक सरपंच ये हो गया, अब जैसे 10 गांव और ये भी थे, क्या थे तुम्हारे, 10 गांव ये भी थे, इस तरीके से और बोल दिया गया, है ना, 10 10 10 10 गांव ये हो गया। तो इसका भी एक सरपंच हो जाएगा, है ना। फिर अलग 10 गांव के भी सरपंच हो जाएंगे। तो अब मतलब किसका हो गया, अब हेड हेड कौन आ रहा है, तुम्हारे सरपंच आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। तो बाद में यही सरपंच भी अपने में से किसी एक को चुनते हैं, जिसको बोलते हैं प्रमुख। क्या बोल देते हैं उसको, उसको बोल देते हैं प्रमुख। और वो प्रमुख मतलब अच्छा मुझे बताओ, प्रमुख ज्यादा एरिया को मतलब क्या कहता है लीड करेगा, या सरपंच ज्यादा लोगों को लीड करेगा, मुझे बताओ। भैया सरपंच लीड करता सरपंच है ऐसे। सरपंच। सरपंच जैसे मान लो कि लीड करता है जब तुम्हारे 10 गांव होते हैं। अब मैंने बोला कि 10 गांव और है, उस 10 गांव से भी एक सरपंच चुना जा रहा है। मैंने बोला 10 गांव और आगे, उसमें से भी मतलब क्या कहते हैं एक सरपंच को चुना जा रहा है। और फिर यही सरपंच मतलब आपस में किसी एक को चुन रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं प्रमुख बोल रहे हैं, है ना। जैसे मान लो कि इस तरह से अगर मैं, आप जैसे मान लो कि अब ये सरपंच, अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हारे ये 10 गांव बना देता हूँ, मतलब सॉरी 10 सरपंच बना देता हूँ। 10 सरपंच बनाने का मतलब है कि इसके अंदर भी तुम्हारे पांच मतलब क्या कहते हैं 10 पंच होंगे, है ना। 10 पंच इधर भी होंगे, 10 पंच इधर होंगे। तो ये अब अपने आप को मतलब किसी एक को चुन रहा है, सरपंच, पंच की बात हो रही है अभी ये, सरपंच, सरपंच, सरपंच। तो इस तरीके से अगर गांव देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ गांव कितने हो गए, अब तुम्हारे 1000 हो गए कि नहीं हो गए, बताओ मुझे, 1000 गांव, हम्म, 1000 गांव हो गए। 1000 गांव में तुम्हारे हाँ टोटल भैया, पंच कितने, पंच हमारे हजार 1000, पंच हो, 1000 1000। पंच हो जाएंगे। और अगर जैसे मान लो कि मैं तुम बोलूंगा कि इसमें सरपंच फिर कितने हो जाएंगे, सरपंच फिर हो जाएंगे हमारे 10 हो 10। जाएंगे, 10 सरपंच हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि फिर 10 सरपंच अपने में से किसी एक को चुनते हैं, जिसको बोल देते हैं प्रमुख। क्या बोल देते हैं, प्रमुख। तो इसका मतलब अब मुझे बताओ सबसे बड़ा एरिया कौन लीड कर रहा है, प्रमुख कर रहा है या सरपंच कर रहा है या फिर पंच कर रहा है। ये प्रमुख ही लीड करेगा, वो हाँ, पूरा लीड प्रमुख लीड करेगा। करेगा ना, तो बस वही है। तो अगर मान लो कि जैसे जैसे हम लोग एरिया बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उनमें से मतलब लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे मान लो कि मैं, अब ये हो गया तुम्हारा ये गांव मिलाकर, मतलब ये मतलब इस तरह से 1000 गांव मिलाकर एक को हमने बोल दिया ब्लॉक लेवल तक में बोल दिया, इसको ब्लॉक लेवल बोल दिया या पंचायत समिति बोल दिया। अब ठीक वैसे अगर जैसे मान लो किस तरीके से 50 ब्लॉक हो जाए, तो 50 ब्लॉक में मतलब 50 तुम्हारे वो हो जाएंगे, सरपंच हो जाएंगे। अब वो प्रमुख हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 50 प्रमुख हो जाएंगे। अब वो प्रमुख मिलकर मतलब क्या कहते हैं किसी एक का चुनाव करेंगे, वो हो जाएगा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अध्यक्ष हो जाएगा। कौन हो जाएगा तुम्हारा, वो उसको बोल देंगे हम लोग अध्यक्ष बोल देंगे। ये चीज है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि अध्यक्ष, प्रमुख, सरपंच, हम लोग इनका डायरेक्ट चुनाव नहीं करते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं। समझ में आ गया ना, इतना आगे समझ में कि नहीं आ गया, पहले तो मुझे इतना बताओ। हाँ भैया, हाँ आ गया। भैया। आगे ना, तो देखो मैं थोड़ा सा यही तुम लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम दिक्कत मत लो। तुम लोग जब 11th में आओगे तो 11th में तुम लोग को ये थोड़ा और समझ में आएगा। अभी क्या है ना कि तुम लोग को एक क्लास में टॉपिक दे दिया, लेकिन इतना अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है। तो इतना अच्छे से डिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से तुम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो देखो इसमें यही बता रहा है कि जो तुम्हारा, जैसे कुछ तुम्हारे स्टेट में कुछ विलेज है, वहां तुम्हारी ग्राम पंचायत है। तो उस ग्राम पंचायत में जो काउंसिल्स होगी वो उनके वहां के वार्ड मेंबर चुन कर आएंगे, और जिनको हम लोग बोलेंगे पंच। अब बाद में उन्हीं पंच में से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, जो कि होगा सरपंच होगा, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो तुम्हारे पंच चुने जा रहे हैं, वहां के एडल्ट पॉपुलेशन चुनकर भेज रही है ना। और वो जो तुम्हारा एक तरीके से एडल्ट पॉपुलेशन चुनकर भेज रहे हैं, जो तुम्हारे पंच आ रहे हैं, वो एक तरीके से वो डिसीजन मेकिंग बॉडी का पार्ट है ना। और बाद में फिर क्या होता है, यही जो तुम्हारा सरपंच होता है वो काम करता है, और फिर उसके काम को सुपरवाइज किया जाता है ना। ये सारी चीजें होती है, 2 से 3 साल चीजों में देखा जाता है, उसका बजट बनाया जाता है कि कितना खर्चा हो रहा है ग्राम पंचायत में, ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर लोकल गवर्नमेंट थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। लोकल गवर्नमेंट थोड़ा और कैसे आगे बढ़ता है, पहले ग्राम पंचायत था,
तो ग्राम पंचायत मतलब अब हम लोग धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, गांव से डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लेकिन बीच में आएगा तुम्हारा क्या कहते हैं पंचायत समिति आएगा, या फिर उसको ब्लॉक या फिर मंडल भी बोल देते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये तुम्हारा एक तरीके का ग्राम पंचायत का ग्रुप होता है। मतलब दो मतलब पांच, जैसे मैंने इधर साइड तुमको बताने की कोशिश की, जब तुम्हारे 10 ग्राम पंचायत, जैसे ये सरपंच जो चुनकर आ रहा है बेसिकली क्या है, ये ग्राम पंचायत है कि नहीं है बताओ मुझे एक तरीके से। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का हाँ ग्रुप है कि नहीं है, है ना। तो तुम देख रहे हो ना, अब जब ग्राम पंचायत एक साथ आ रहे हैं और ग्राम पंचायत में मतलब एक चुनाव हो रहा है, मतलब उसका हो रहा है, मतलब क्या कहते हैं प्रमुख का हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल बोल देते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग इसमें भी पंचायत मेंबर का मतलब चुनाव करते हैं, लेकिन हमारा जो मतलब प्रमुख होता है, प्रमुख का चुनाव नहीं करते हैं। ये चीज हो गया। अब ठीक यही मतलब जितने भी तुम्हारे समिति हो गया, मंडल हो गया, है ना, डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाओ, तो उसको फिर हम लोग बोल देते हैं जिला परिषद। तो मतलब जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ये उस एरिया की बात हो रही है जो थोड़े से अंडर डेवलप्ड है। इस बात को बच्चों समझना, ठीक है। मतलब वहां तुम्हारे गांव भीषण है, तुम्हारे गांव मतलब शहर में भी गांव है। जैसे मान लो कि कानपुर हो गया, तो कानपुर में तुमको मतलब काफी जगह मतलब क्या कहते हैं तुमको ग्राम पंचायत भी मिल जाएगी, तुमको ब्लॉक लेवल भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ तुमको जिला परिषद में भी तुमको कहीं पंचायत के चुनाव होते हैं तुमको दिख जाएंगे। तो ये चीज हो गया। तो अब जैसे मान लो कि तुम्हारा जिला परिषद का चुनाव हो रहा है, तो जिला परिषद में भी फिर हम लोग अपने वार्ड मेंबर का एक तरीके से चुनाव करते हैं, फिर उसमें से हम एक मेंबर को इलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज हो गया। तो काफी सारे जो तुम्हारे जिला परिषद के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड आते हैं, और जो तुम्हारे लोकसभा का जो मेंबर आ रहा है, एमपी आ रहा है, जो एमएलए आ रहा है, वो उसको लीड करता है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारे ग्राम पंचायत में कौन लीड कर रहा है, सरपंच लीड कर रहा है। तुम्हारे ब्लॉक लेवल में कौन लीड कर रहा है, प्रमुख लीड कर रहा है ना। या फिर ब्लॉक लेवल में प्रमुख लीड कर रहा है। और ठीक वैसे अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा फिर मतलब क्या कहते हैं, जिला परिषद में कौन लीड कर रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं अध्यक्ष बोल देते हैं। तो वो जो अध्यक्ष होगा, वो अध्यक्ष मतलब कौन होगा, वो तुम्हारा वहां का एमपी होगा या तो एमएलए होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे। आ गया ना। तो एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो तुम्हारा जिला परिषद है, जिला परिषद में जो तुम्हारा हेड है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पॉलिटिकल हेड है ना, वो पॉलिटिकल हेड है। इसका हमने मतलब चुनाव कर लिया। जिला परिषद में जो तुम्हारा चेयर पर्सन होगा, जो उसका मेन हेड होगा, उसका चुनाव कर लेंगे। तो चलो आप हटाओ इतना रहने, तो ये तो गांव वाला सीन हो गया। अब जैसे मान लो हम शहर की तरफ आते हैं, तो शहर में भी लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसका हम नाम बोलते हैं म्युनिसिपालिटीज। क्या बोलते थे उसको, हम लोग म्युनिसिपालिटीज बोलते थे। और म्युनिसिपालिटीज के काफी सारे पार्ट हैं। अगर जैसे मैं म्युनिसिपालिटीज के पार्ट बोलता हूँ, तो तुम्हारा कैंटोनमेंट बोर्ड आ जाता है, काउंसिल आ जाता है, कॉर्पोरेशन आ जाता है। तो म्युनिसिपालिटीज एक तुम्हारा होता है म्युनिसिपालिटीज काउंसिल। क्या होता है तुम्हारा, अभी जैसे तुम केवल बस दो चीज जानो, एक होता है म्युनिसिपालिटीज काउंसिल और एक होता है तुम्हारा म्युनिसिपालिटीज कॉर्पोरेशन। अच्छा मुझे बता सकते हो पॉपुलेशन किस में ज्यादा होगी, काउंसिल में ज्यादा होगी या तुम्हारी कॉर्पोरेशन में ज्यादा होगी, बताओ मुझे। ये काउंसिल में। काउंसिल में तुम्हारी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है ना। तो इसका मतलब है जैसे मान लो कि एक म्यूनसिपालिटी एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारी पॉपुलेशन कम है, तो वहां से हम लोग पहले क्या करते हैं, एक अपने उसको चुनते हैं, मतलब क्या कहते हैं वार्ड मेंबर को चुनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सभासद। जैसे मान लो कि तुम अपने तुम्हारे घर के आसपास मतलब मान लो कि तुम्हारी कुछ गलियां होंगी, तो 10-15, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये एक शहर है, ये क्या है तुम्हारे कानपुर पूरा शहर है, कितना है, ये तुम्हारा एक पूरा कानपुर शहर है। समझना इस चीज को, ठीक है। अब कानपुर में जैसे मान लो कि तुम्हारे कुछ हमने वार्ड डिसाइड कर दिए, है ना। क्या डिसाइड कर दिए, वार्ड हमने डिसाइड कर दिए कि चलो ठीक है, ये तुम्हारा ये क्या हो गया, ये तुम्हारे कुछ वार्ड हो गए। और टोटल नंबर ऑफ पूरे कानपुर में जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि तुम्हारे 1000 वार्ड है, और उन 1000 वार्ड में मतलब हमने बोल दिया कि ये तुम्हारा ये जो इतना एरिया है, वो तुम्हारा म्यूनिसिपालिटीज काउंसिल है। और वो इस एरिया में टोटल जो वार्ड मेंबर आ रहे हैं, जैसे मान लो कि 100 आ रहे हैं, तो ये 100 वार्ड मेंबर अपने में से किसी एक को चुनेंगे जो कि हेड होगा, उस मतलब म्यूनिसिपालिटीज का हेड होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जैसे पॉपुलेशन अब इधर ज्यादा हो गई, क्या हो गई, इधर ज्यादा हो गई, तो फिर इस केस में क्या होगा कि जो तुम्हारे वार्ड मेंबर है, जैसे मान लो कि जो तुम्हारे हेड है, जब ये हेड चुने जाएंगे, जब सारे ये अपने हेड हेड चुने जाएंगे, तो फिर वो हेड चुनने के बाद फिर अपने में से किसी एक को चुनेंगे, जिसका चुनाव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेयर बोल देते हैं। तो जो तुम्हारा म्यूनसिपालिटीज का जो तुम्हारा हेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेयर। क्या बोलते हैं उसको, मेयर बोल देते हैं। तो अभी देखो मैं इसमें बताने की यही कोशिश कर रहा हूँ, जो तुम्हारी लोकल गवर्नमेंट होती है अर्बन में, वहां भी एग्जिस्ट करती है। वहां कैसे एग्जिस्ट करती है, कि वहां तुम्हारी म्यूनसिपालिटीज होती है बड़े बड़े टाउन में। अब जैसे मान लो कि कहीं तुम्हारी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां जो एक तरीके से जो बॉडी सेटअप होगी, उसको बोलते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोल देते हैं। तो म्यूनसिपालिटीज और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये दोनों ही इलेक्टेड बॉडीज हैं। मतलब इसमें जो भी हम लोग जिनको भेज रहे हैं, एक तरीके से चुन के भेज रहे हैं।
जिनको हम लोग बोलते हैं वार्ड मेंबर, सभासद। सभासद के चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेशन करते हैं। तो मतलब जो उनके बॉडीज के जो मेंबर है वो इलेक्टेड बॉडीज मेंबर है, मतलब हमको उनको इलेक्शन में वो किया है। तो जो म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है म्युनिसिपालिटीज का जो चेयरपर्सन होता है वो मतलब क्या कहते हैं म्युनिसिपालिटीज का होता है। लेकिन जो तुम्हारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसको हम लोग बोल देते हैं मेयर। तो ये देखो, इसका मतलब मैं कुछ तुमको ऐसा समझाना चाह रहा था कि जैसे मान लो कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है, जहाँ लार्ज एरिया बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं पॉपुलेशन होती है। तो वहां का जो हेड होता है वो होता है मेयर होता है। समझ में आ रहा है, मेयर होता है। तो ये चीज हो गया। अब मैंने बोल दिया कि म्युनिसिपल काउंसिल बेसिकली एक ऐसी जगह में मतलब क्या कहते हैं टाउनशिप होता है, जो मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा मतलब एक तरीके से जहाँ पॉपुलेशन कम होती है। तो वहां हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सबसे पहले मतलब क्या कहते हैं वार्ड मेंबर को चुनते हैं, सभासद को चुनते हैं। फिर वो सभासद मतलब क्या कहते हैं अपने से किसी एक को प्रेसिडेंट को चुनता है, कोशिश करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। तो अब देखो, ये जो मतलब मान लो कि जो तुम्हारा म्युनिसिपल काउंसिल में जो तुम्हारा जो प्रेसिडेंट चुना जा रहा है, उस प्रेसिडेंट को भी मतलब क्या कहते हैं अपना जो वो होता है मतलब चेकआउट करता है, वो तुम्हारा डीएम कर देता है। तो अगर तुम बगल में देखोगे तो बगल में ये दिख रखा है कि प्राइम मिनिस्टर कंट्री को चलाता है, चीफ मिनिस्टर स्टेट को चलाता है। तो फिर जिला परिषद को तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट को चलाना चाहिए, मतलब जैसे पंचायत लेवल में। हाँ, तो जिला पंचायत तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डीएम ही चलाता है, डीएम ही एक तरीके से उसका हेड हो जाता है। लेकिन जो तुम्हारा डीएम जो होता है, कलेक्टर होता है, वो उसके पास ज्यादा नॉलेज होती है, ज्यादा उस चीज की समझ होती है। वो तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट के टच में रहता है, तो ये इसका फायदा हो जाता है। रादर देन तुम्हारा अगर इसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारा जिला परिषद में डीएम का मतलब क्या कहते हैं एज अ हेड होना। लेकिन ज्यादा नॉलेज, ज्यादा कैपेसिटीज और ज्यादा मतलब गवर्नमेंट के टच में होने की वजह से ये चीजें होता है। तो चेक एंड बैलेंस करता रहता है कि मतलब तुम्हारा मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये लोग सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि बस केवल पैसा ले रहे हैं, पैसा लेने के बाद वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर तुम लोग बस केवल इतना भी याद रख लोगे ना, अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे मैं हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो मुझे बताओ सबसे टॉप में कौन सी आएगी। सेंट्रल आ जाएगी। सबसे टॉप में कौन सी आ जाएगी तुम्हें, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी। और फिर उसके बाद नीचे कौन सी आ जाएगी, स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी। और फिर तीसरी अगर टायर ऑफ गवर्नमेंट बोल रहे तो तीसरी ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही है। लोकल तो गवर्नमेंट। एक, हाँ, जिसको हम लोग बोल देते हैं लोकल गवर्नमेंट बोल देते हैं, वेरी गुड। और वो लोकल गवर्नमेंट तुम्हारे किन दो भागों में डिवाइड हो रखी है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में दो। म्युनिसिपालिटीज, वेरी गुड, है ना, पंचायत और तुम्हारा म्युनिसिपालिटीज। तो जो तुम्हारा पंचायत है, जो गवर्नमेंट है, वो कहाँ बन रही है, गांव में बन रही है, शहर में बन रही है, गांव में। गांव में बन रही। तो हम इसको क्या बोल देंगे, विलेज लेवल में तुम्हारी ये गवर्नमेंट है। और जो रूरल म्युनिसिपालिटीज है ये तुम्हारे कहाँ बन रही है, तुम्हारे ये सिटी लेवल में बन रही है ना, ये चीज है। अब अच्छा, अगर जैसे हम बोल देते हो क्या पंचायत को भी कैटेगरी में डिवाइड किया है विलेज लेवल के, तो तुम बोलोगे हाँ भैया 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। एक है आपका ग्राम ग्राम पंचायत, दूसरा कौन सा है, पंचायत है। और एक तुम्हारा है पंचायत समिति। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पंचायत समिति। पंचायत। अगर तुमको पंचायत समिति बोलना नहीं आ रहा तो तुम ब्लॉक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ब्लॉक भी बोल सकते हो, या फिर केवल समिति भी बोल सकते हो। तो भी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम इंटरमीडिएट पंचायत की बात करो। और फिर लास्ट वाला आता है तुम्हारा जिला परिषद। क्या रहता है तुम्हारा, जिला जिला परिषद। तो परिषद। तुम्हारे ग्राम पंचायत एकदम मतलब एकदम विलेज लेवल, जब सारे विलेज लेवल थोड़े थोड़े मिलकर आते हैं तब तुम्हारा पंचायत समिति हो जाता है। और जब खूब सारे पंचायत समिति आ जाते हैं तब वो तुम्हारे एक तरीके से जिला परिषद हो जाता है। ठीक वैसे म्यूनसिपालिटीज भी सिटी लेवल में दो कैटेगरी में डिवाइड हो रखी है। एक है तुम्हारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और एक है तुम्हारा म्युनिसिपल म्यूनसिपल काउंसिल। काउंसिल। ये चीज हो गया। तो अगर जब मैं बोलता हूँ कि म्यूनसिपल काउंसिल, तो म्यूनसिपल काउंसिल में तुम्हारी पॉपुलेशन जो होगी वो तुम्हारी थोड़ी सी कम कम होगी, होगी। जैसे तुम्हारे ग्राम पंचायत में कम है। तो वो हो गया। अब जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ आएंगे तो वहाँ पॉपुलेशन थोड़ी सी और ज्यादा है। जब तुम क्लास 11th में आओगे तब मैं तुमको इंटरमीडिएट मतलब बताऊंगा, इंटरमीडिएट म्यूनसिपालिटीज क्या होता है ना। फिर तुमको मतलब क्या कहते हैं वो भी बताऊंगा, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये कैंटोनमेंट बोर्ड में तुम्हारा कैसे इलेक्शन होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड में जो प्रेसिडेंट बन रहा है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कमांडिंग ऑफिसर वहां का बनता है। तो ये चीजें। तो अगर जैसे मान लो कि मैं अब इनके हेड की बात करता हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग किसको चुनते हैं, किनको चुनते हैं, एमपीज को चुनते हैं। किसको चुनते हैं, एमपीज को चुनते हैं। और एमपीज को हेड को क्या बोलते हैं, सारे एमपी के हेड को क्या बोलते हैं, पीएम। पीएम बोल देते हैं। ठीक वैसे स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग किसको चुनते हैं, एमएलए। एमएलए को चुनते हैं। और एमएलए अपने में से किसी एक को क्या चुनता है, सीएम। सीएम को चुनता है, वेरी गुड। तो ठीक वैसे पंचायत में, ग्राम पंचायत लेवल में हम किसको चुनते हैं, पंच।
पंच को चुनते हैं, और पंच सारे मिलकर किसको चुनते हैं? सरपंच। सरपंच को चुनते हैं। वेरी गुड। तो अब पंचायत समिति में सारे हम लोग किस मतलब हम लोग एक तरीके से किसको चुनते हैं? वहां के मेंबर्स को चुनते हैं एक तरीके से, नहीं तो फिर बोल सकते हैं हाँ सरपंच को चुनते हैं। और वो सरपंच अपने में से किसी एक को क्या बना देता है? प्रमुख। प्रमुख बना देते हैं, ये चीज है। तो फिर चार सारे प्रमुख मिलकर अपने में से किसी एक को हेड बनाते हैं। लेकिन वो हेड को भी कौन रूल कर रहा होता है जिला परिषद में? डीएम रूल कर रहा होता है। मतलब प्रमुख अपने में से किसी एक को अपना हेड बनाएगा, लेकिन वो हेड भी तुम्हारे डीएम के अंदर ही काम करेगा। ठीक वैसे म्यूनसिपालिटीज है, तो म्यूनसिपालिटीज में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, जहाँ मतलब तुम्हारे कम मतलब पॉपुलेशन कम है, तो वहां हम लोग वार्ड मेंबर को चुनते हैं। वार्ड मेंबर मतलब तुम्हारा क्या कहते हैं, ये तुम्हारा सभासद को चुनते हैं, और वो सभासद में से अपना में से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक वैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी हम लोग सभासद को चुनते हैं, लेकिन बाद में सभासद सभासद में मतलब किसी एक को बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेयर बोल देते हैं। तो बेसिकली मेयर भी तुम्हारा एक इलेक्टेड ही मेंबर है उस चीज का, ये चीज हो गया। तो ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है कि अब सबके पास अलग अलग पावर है। जैसे जो तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट वो नेशनल इंपॉर्टेंस वाला काम करेगा, है ना? नेशनल इंपॉर्टेंस वाला काम करेगा, उसके लिए अपनी एक अलग उनकी लिस्ट है, जिसको हम लोग बोल देते हैं यूनियन लिस्ट बोल देते हैं। ये जितने भी, और तुम्हारा जो स्टेट है, स्टेट के पास अपनी एक अलग पावर है कि स्टेट लेवल में वो काम करने की कोशिश करेगा। तो जो उसके लिए अपनी उनकी स्टेट लिस्ट है वो एकदम अलग है, जिसको बोल देते हैं स्टेट लिस्ट। और ये जो भी लिस्ट है, ये तुम्हारे शेड्यूल 7 में दे रखी है कि कौन किसके पास कितना काम करने का वो है। अब एक आ जाता है तुम्हारा कॉन्करेंट लिस्ट आती है। कॉन्करेंट लिस्ट में ये होता है कि तुम्हारा यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट तीनों लोग लेकर मतलब लॉ वगैरह ये सब लेकर आ सकते हैं। तो हमने ये कर लिया। ठीक है। अब अगर मैं मान लो कि मैं इनके इलेक्शन के चुनाव की बात कर देता हूँ, तो जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, जो तुम्हारा प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो इनके चुनाव जो होते हैं, इनको चुनाव को कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। लेकिन मैं बोलूंगा कि जो तुम्हारा म्यूनसिपालिटीज है ना, जो तुम्हारा म्यूनसिपालिटीज है, जो तुम्हारा क्या कहते हैं, तो तुम्हारा पंचायत है, तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है, जो उनका इलेक्शन कराएगी, उसको हम लोग बोल देते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या बोल देते हैं हम लोग इसको? स्टेट इलेक्शन कमीशन बोल देते हैं। तो मुझे बताओ, ये जो चैप्टर जो थोड़ा सा मतलब एक तो परेशान कर रहा था, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, यूनियन लिस्ट में कैसे हाँ मतलब भैया, समझ कैसे में आ गया। सेंट्रल में कैसे करेगा, तुम्हारा स्टेट में कैसे करेगा, तुम्हारा पंचायत लेवल में कैसे करेगा, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? अच्छा, मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ। जैसे मान लो कि ग्राम पंचायत कुछ काम करना चाहता है, म्यूनसिपालिटीज काम करना चाहती है, लेकिन उसको काम करने दिया नहीं जा रहा है। तो उसको मुझे बताओ कौन काम करने नहीं देगा? तुम्हारा नेशनल काम मतलब ये तुम्हारी यूनियन गवर्नमेंट काम नहीं करने देगी, या स्टेट गवर्नमेंट काम करने नहीं देगी? मुझे बताओ। एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट या आड़ा लगाएगी। ये क्या तो लगाएगी? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। तो फिर ये जो तुम्हारे पंचायत में जो भी बवाल चीजें हो रही होंगी, तो ये किसके पास जाएंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक, है ना, सो कॉल्ड तुम्हारे जजेस के पास जाएंगे, कोर्ट्स के पास जाएंगे। तो कोर्ट को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है, एक है तुम्हारा हाई कोर्ट है, और एक है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये चीज हो गया। तो जैसे मान लो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो थोड़ा सा कम लेवल का हो जाता है, तो मैं तुमको यही बता रहा हूँ कि अगर कोई भी बवाल स्टेट लेवल में हो रहा है, तो अगर कोई भी बवाल स्टेट लेवल में हो रहा है, तो जो सारा मैटर है वो तुम्हारा हाई कोर्ट में ही निपट जाएगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट में निपट रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि एक बवाल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इस तुम्हारे यहाँ केस में हो रहा है, और एक बवाल तुम्हारे स्टेट में भी हो रहा है, तो मतलब अब तुम्हारे दो स्टेट का मतलब आपस में बवाल हो रहा है, तब जो तुम्हारा मतलब वो करेगा, क्रॉस एंड चेक बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो वो कौन सा कोर्ट करने की कोशिश करेगा? मुझे बताओ। भैया सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये। सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ये है कि अगर थोड़ी सी टसल है, मतलब अगर थोड़ा सा मतलब गुस्सा है, या फिर मतलब मतभेद है किसके किसके बीच में, तुम्हारे दो स्टेट के बीच में, है ना, दो स्टेट के बीच में। या फिर हो सकता है जैसे मान लो कि तुम्हारी केरला में सरकार दूसरी है, और तुम्हारे जो सरकार है मतलब क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश, वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं सेंट्रल में सरकार, तुम्हारे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार दूसरी है ना। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कर्नाटक में सरकार है तुम्हारी कांग्रेस की है। किसकी सरकार है? तुम्हारे कांग्रेस की सरकार है। और तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं वो जो दिल्ली में जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी, वहाँ किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो मुझे बताओ, क्या बीजेपी और कांग्रेस दोस्त दोस्त से लगते हैं? दोस्त वाले टाइप के लोग हैं? बताओ मुझे। नहीं है ना। तो जिस हिसाब से जो हम लोग अपने इंडियन पॉलिटिक्स देखते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या पता चलता है कि यार ये जो तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बीजेपी बैठी है, ये कांग्रेस वालों को काम नहीं करने दे रही है, और जो कांग्रेस वाले हैं, वो तुम्हारे बीजेपी वालों को अच्छे से काम नहीं करने दे रहे हैं।
तो फिर क्या होगा कि जो तुम्हारा मतलब एक तरीके से जो मतलब मान लो कि इनके बीच में टसल होगी। अब इनके बीच में टसल कैसे होगी? अब स्टेट और तुम्हारे सेंटर के बीच में हो गई, है ना? तो अगर मान लो कि स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई चल रही है, स्टेट स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही है, या फिर अगर मान लो कि तुम्हारे स्टेट के अंदर ही कोई लड़ाई चल रही है जो तुम्हारा हाई कोर्ट नहीं निपटा पा रहा है, तो फिर जो निपटाएगा उसको कौन निपटाएगा? वो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा। तो जो इस तरीके की जो जुरिडिक्शन होती है जिसमें इतनी जो पावर होती है कि कैसे क्या चीज होंगी, जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो इस पावर को हम लोग बोलते हैं, इस जुरिडिक्शन को बोल देते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। क्या बोल देते हैं इसको? ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोल देते हैं। तो मुझे बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं है? पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया आ गई। आ गई ना? क्यों प्रणव, आया कि नहीं आया चैप्टर? चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब उसके हो तुम्हारे गया चैप्टर, लड़ भैया। अब हाँ, अब तुमको बस केवल ये देखना है कि ब्राजील में कैसे मतलब क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन वाला सीन हो रहा था, कि जैसे ही चीजें होंगी वैसे ही मतलब क्या कहते हैं फिर हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट ही हो गया, फिर तुम्हारा जेंडर रिलीजन के बेसिस पे और चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये जो तुम्हारा कलेक्टिवली जो है ना पॉलिटी, पढ़ने में तभी मजा आती है। और चलो सो पा देखते रहे हैं। हो? हाँ, सो ही रहा है, हेलो। लग रहा है सो ही रहा है। फोन करा भैया रखिए। हेलो। हेलो। सो का और रहे हो? वॉशरूम में होगा, आ जाओ इधर आ जाओ, पढ़ बेटा इसको। A city called Porto Alegre in Brazil has carried out an extraordinary experiment in combining decentralization with participative democracy. The city has set up a parallel organization operating alongside the municipal council, enabling local inhabitants to take real decisions ये for भी तो their मतलब कुछ वैसा ही है ना? जैसे तुम्हारा जो ब्राजील में भी तो वही हो रहा है कि एक सिटी है पोर्टो एलेग्रे, ब्राजील। अगर जैसे मैं तुमको ब्राजील दिखाना चाहूँ तो अच्छा मुझे बता सकते हो ब्राजील तुम्हारा कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट पे? तुम्हारा नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तुम्हारा यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, कहाँ है? यूरोप में अबे तुम लोग मतलब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हो और तुम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, ये मैंने बोल दिया, ये बोल दिया, ये बोल दिया मैंने, बी बोल दिया, ये मैंने बोल दिया, सी बोल दिया, और मैंने ये बोल दिया, डी बोल दिया, और ये मैंने बोल दिया तुम्हारा ई बोल दिया, और इसको मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया क्या कहते हैं, इसको मैंने बोल दिया एफ बोल दिया। तो मुझे बता इनमें से कहाँ होगा ब्राजील, किस कॉन्टिनेंट में होगा? हम्म? किसमें? सी फॉर कैट, बॉल है भैया ना? बी ए के हाँ बी नीचे फॉर वाला। बॉल। तो ये जो इतना तुम बड़ी सी जो तुम कंट्री देख रहे हो ना, ये जो इतनी बड़ी सी जो कंट्री तुम देख रहे हो, ये है तुम्हारी ब्राजील। समझ में आ गया? इस बार मैं क्या करने वाला हूँ कि जब तुम्हारे नाइन्थ वाले बच्चे जब 10th में आएंगे ना, तो सबसे पहले एसएसटी पढ़ाने से पहले पहले मैं उनका मैप उनकी अच्छी करा दूंगा। मैप जब अच्छा करा दूंगा ना तो उनको ऑटोमेटिक सारी चीजें आ जाएंगी। तो जो यूपीएससी में बच्चे जाते हैं ना, सबसे पहले उनका मैप ही ठीक कराया जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम लोग को स्कूल लेवल में कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा है ना ये चीजें। तो अब देखो मैप में ये तुम्हारा क्या, ब्राजील, जो तुम्हारे अमेजोन के जंगल पाए जाते हैं ना वो यहीं पाए जाते हैं। तो ये है ब्राजील। तुम्हारे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैप दे देगा, बोल देगा लोकेट करो कोई 5 स्टेट को जहाँ तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं फेडरेशन चल रही है। तो तुमको याद होना चाहिए कि ये तुम्हारा यूएसए है, यूएसए में भी फेडरेशन है, कनाडा में भी फेडरेशन है, तुम्हारा ये छोटा सा ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम में भी फेडरेशन है, इंडिया में भी फेडरेशन है ना? ये चीज हो गया। तो ये सब याद रखना कि फेडरेशन तुमको कहाँ कहाँ दिख रहा है। ब्राजील में भी तुमको फेडरेशन देखने को मिल गया। ये छोटा सा ये जो इटली है, इटली में भी तुमको देखने को मिल गया। तो अभी हम इन चीजों के बारे में करेंगे और क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे मैपिंग वाले एग्जाम में, तो इस चीज को याद रख लेना। तो क्या बोला है कि ब्राजील में एक सिटी है पोर्टो एलेग्रे, उन्होंने भी मतलब क्या कहते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें मतलब क्या कहते हैं उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को कंबाइन करने की कोशिश की डेमोक्रेसी के साथ। मतलब वहां भी तुम्हारी डेमोक्रेसी है। मतलब उन्होंने दो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। एक तुम्हारे जो चल रही होगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चल रही होगी, जिसमें मतलब क्या कहते हैं लोकल लोग अपना रियल डिसीजन लेंगे सिटी में। और एक जो तुम्हारा होंगे जो मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे गांव लेवल में हो रही है उसके बारे में होगा। चलो और उसको पढ़ो, थोड़ा और आगे पढ़ो। The nearly 13 lakh people in this city get to participate in making the budget for their own city. This city is divided into many sectors or what we call wards. Each sector has a meeting like that of the Gram Sabha in which anyone living in that area can participate. आप समझ रहे हो? अब ये क्या है, जैसे मान लो
कि एक इनकी जैसे मान लो कि इनके जैसे मान लो कि हमारा एमएलए एमपी चुनता है, फिर तुम्हारा क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चुनता है, और वो पूरे देश को चलाता है। उनके उसमें मतलब क्या कहते हैं मीटिंग्स होती है, वो पैसा बताते हैं किसके पास कितना पैसा आएगा। लेकिन अब हम जब ऑटोनॉमी दे देते हैं, है ना, ग्राम पंचायत विलेज लेवल में दे देते हैं कि चलो ठीक है, तुम लोग भी अपनी गवर्नमेंट बनाओगे, गवर्नमेंट बनाने के बाद तुम लोग भी मतलब कैसे पैसे इकट्ठा करना वो सब कर सकते हो। लेकिन इस केस में तो ब्राजील और अच्छा है। ब्राजील में जो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, मतलब टॉप लेवल के हिसाब से, मतलब जैसे टॉप में उनका जो प्रेसिडेंट चुना जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर चुना जा रहा है, उसके कंपैरिजन में 13 लाख लोग मिलकर जो मतलब क्या कहते हैं एक म्यूनसिपल काउंसिल बना रहे हैं, वहां के लोग खुद ही अपना बजट डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा इतना बजट होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोगों से इतना टैक्स लेंगे, वो सब देंगे, ये सब देंगे। और वो जो मतलब क्या कहते हैं जो बजट डिसाइड हो रहा है, तो 13 के 13 लाख लोग मिलकर तो मतलब वो कर नहीं हो रहे कहीं। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, अपने में से किसी एक को चुनकर भेज रहा है। तो वो अपने में से जो किसी एक एरिया को जो चुनकर भेज रहा है, वहां पे बोला जा रहा है, वार्ड बोला जा रहा है। तो ठीक वैसे जो हमने बताने की कोशिश की वो है कि यही सारे वार्ड मेंबर क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग करने के बाद फिर अपना बजट बनाते हैं, और बजट बनाने के बाद फिर वो अपने हिसाब से टैक्सेस लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि ब्राजील में जब तुम जाओगे, तो तुमको ऑटोनॉमी थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू इंडिया। ये चीज है, क्योंकि यहाँ जो बजट वाला बनाने वाला खेल है वो तुम्हारा सेंट्रल बनाता है। तुम्हारा मतलब सेंट्रल बनाता है, स्टेट बनाता है। तुम्हारा ये लोकल गवर्नमेंट नहीं बना पाती है। लेकिन जो तुम्हारा ब्राजील है, ब्राजील में जो तुम्हारी लोकल गवर्नमेंट है, जो म्यूनिसिपल काउंसिल है, वो अपना बजट खुद बना पा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे बताओ। जैसे मान लो कि मैं तुमको बताता हूँ, हाँ भैया। जैसे मान लो कि तुम्हारा गांव है, ठीक है। मान लो कंसीडर करो तुम्हारा गांव है, और तुम, या मान लो कि 10 गांव है ना, 10 गांव आपस में। अब मुझे बताओ, एक गांव से अगर तुम्हारा पंच चुनकर आ रहा है, तो 10 गांव मिलकर चुनकर अपने एक सरपंच चुनेंगे। तो हम लोग इसको टोटल क्या बोल देते हैं, ग्राम पंचायत बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ग्राम पंचायत। तो अब मान लो कि तुम्हारे, अब जब बैठक बैठेगी, तो उसमें तुम्हारे क्या कहते हैं 10 पंच होंगे, और एक उसमें से सरपंच होगा। अब ये बोला, अब ये इनकी जो गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट चल रही है, ये 10 लोग की जो गवर्नमेंट चल रही है, फिर ये बोलेंगे कि अबे यार हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हमारे गांव में मतलब क्या कहते हैं रोड नहीं है, ये सब नहीं है, इसका पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा तो बेटा तभी आएगा जब तुम टैक्स होगा तुम्हारे पास। तो अगर मान लो कि सरपंच और पंच को इतनी ताकत दी जाती है कि अपने गांव में ही वो टैक्स लगा सके, वो बता सके कि देखो बेटा, अगर तुम लोग मतलब क्या कहते हैं गंगा का पानी इस्तेमाल करोगे, तो तुमको पर घंटे के हिसाब से 20 रुपए देना पड़ेगा, 30 रुपए देना पड़ेगा, इस तरह से देना होगा। तो जब सारे गांव वाले मिलकर पंच को पैसा देंगे, जब सारे गांव वाले मिलकर, फिर सारे पंच एक साथ मिलकर सरपंच के पास पैसा आएगा। फिर वो सरपंच जब पैसा खर्च करेगा, तो वो किस पे खर्च करेगा, स्कूल बनाने पे खर्च करेगा, रोड बनाने में खर्च करेगा। तो ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हम ज्यादा दे रहे हैं इस केस में। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। ये जो तुम्हारा ये जो फाइनेंशियल आउटले है ना, जो हम लोग बजट बना रहे हैं कि भाई हम लोग को स्कूल बनाना है, स्कूल बनाने में मतलब क्या कहते हैं 10 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, और ये 10 लाख हमको अपने गांव से ही निकालना है। तो गांव से हम टैक्स के सेंस पे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो ये जो तुम बजट बना रहे हो, टैक्स के सेंस पे जो पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हो, और जो पैसा निकल कर आ रहा है, फिर तुम उससे डेवलपमेंट कर रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं बजट। तो ये बजट हम लोग मतलब क्या कहते हैं हमारी लोकल गवर्नमेंट में नहीं हो पाता। लेकिन ब्राजील के केस में डिफरेंट है। ब्राजील के केस में क्या डिफरेंट है, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जिसको वो लोग बोले हैं म्युनिसिपल काउंसिल, तो म्युनिसिपल काउंसिल ही अपना बजट बना रही है, और वो अपने ही टैक्सेस लगा रही है। ये है। तो हमारे यहाँ जो बजट बनाता है वो केवल दो गवर्नमेंट बनाती है। एक बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश के हिसाब से मतलब क्या कहते हैं पैसा मतलब क्या कहते हैं खर्च करने की कोशिश करती है। जैसे मान लो कि नेशनल हाईवे बनाना है, ये सब बनाना है, रोड बनानी है ना, नेशनल हाईवे हो गया। ठीक वैसे हो गया तुम्हारा स्टेट बजट बनाता है, स्टेट हाईवे होता है, ये सब होता है। तो अगर जैसे मान लो कि स्टेट हाईवे बनाना है, तो अपना स्टेट क्या करेगा, टैक्सेस लगाएगा। तो अपने स्टेट पे टैक्सेस लगाएगा। जैसे मान लो कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर जैसे मान लो कि कोई हाईवे निकल रहा है, और वो उसको हम बोल रहे हैं स्टेट हाईवे बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग, स्टेट हाईवे बोल रहे हैं। तो जो पैसा जो टैक्सेस लगेंगे, जो अलग अलग टैक्सेस लगेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट लेकर आएगा। अब वो कौन से लगा सकता है, कौन से नहीं ला सकते, वो तुम्हारा स्टेट लिस्ट में दे रखा है। ठीक वैसे जैसे मान लो कि मैंने एक रोड हो गई, वो तुम्हारी नेशनल हाईवे हो गई। नेशनल हाईवे में तो किसी का हक तो होता नहीं है किसी स्टेट का, कि स्टेट बोल देगा कि ये हमारे रास्ते से जा रही है, इस वजह से हमारा हक इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें हक किसका होता है, सेंट्रल का होता है। तो वो जो नेशनल हाईवे बना, वो फ्री तो बन नहीं गया कि लोग आए उन्होंने बोला कि हम अपने देश की तरक्की के लिए हम अपना मतलब क्या कहते हैं 4-5 साल लगा देते हैं, हम अपना पैसा लगा देते हैं। ऐसा तो नहीं होगा। सेंट्रल जो मतलब जो वहाँ लोग काम कर रहे होंगे उनको पैसा देना होगा, रोड बनाने का पैसा देना होगा, तो वो पैसा तो ऐसे आ नहीं जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा है। तो अब ये जो टैक्स लगा रहा है, इसका मतलब है क्या, ये बजट डिसाइड कर रहा है कि मेरे को रोड बनाने में कितना खर्चा होगा,
मैं टैक्स कितना कलेक्ट करूंगा। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, बजट बना रहा है। तो एक सेंट्रल लेवल अपने इसमें बजट बनाती है, एक अपने स्टेट लेवल अपने इसमें बनाती है। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा कि मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट में ऐसे बजट बनता है, तो लोकल गवर्नमेंट में बजट नहीं बनता है। तुम्हारा जो लोकल गवर्नमेंट जो होती है, पंचायत होती है, म्यूनसिपॉलिटीज होती है, वो तुम्हारा जो उनका बजट होता है वो स्टेट ही डिसाइड करता है। क्या करता है, वो स्टेट ही डिसाइड करता है कि यार इस बार मैं पंचायत में 100 करोड़ रुपए खर्चा करूंगा, 200 करोड़ रुपए खर्चा करूंगे, म्यूनसिपालिटीज में 1,000 रुपए खर्चा, 1,000 करोड़ रुपए खर्चा करूंगे, ये चीजें हैं। लेकिन ब्राजील में क्या, ब्राजील में ऐसा नहीं है। ब्राजील में वहाँ के मेंबर जो है, काउंसिल के मेंबर है, म्यूनसिपल काउंसिल के मेंबर है, वो लोग अपना बजट खुद से बना रहे हैं। और है ना, वो अपना बजट क्या करे, वो खुद से बनाने की कोशिश करें। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया आ गया। आ गया ना? ये चीज है। तो अच्छा मुझे बताओ, अगर बजट बनाने का मौका दिया जाएगा तो ज्यादा बेस्ट होता है, या फिर मान लो कि अगर नहीं दिया जाएगा तो ज्यादा बेस्ट होता है? नहीं बजट दिया जाएगा बनाने का भैया मौका, ज्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं, अगर नहीं नहीं, बजट बनाने का मौका दिया जाएगा तो ज्यादा बेस्ट होगा। ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास जैसे मान लो कि तुम्हारे पास स्टेट गवर्नमेंट पैसा तुमको नहीं दे रही हो स्कूल में पैसे, स्कूल बनाना जरूरी है। जैसे मान लो 110 गांव है, ये क्या है तुम्हारे, ये बड़ा सा मतलब ग्राम ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत मतलब तुम्हारे टोटल 10 गांव है इसमें, और 10 गांव में कोई भी स्कूल नहीं है। क्या है, तुम्हारे 10 गांव में कोई भी स्कूल नहीं है। अब वो स्कूल का पैसा कौन देगा, तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के पास बजट में उसने स्कूल बनाने के लिए पैसा डाला है कि नहीं डाला, वो बात क्यों रहती है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि इसी ग्राम पंचायत में अगर जो सरपंच चुनकर आ रहा है, और सरपंच के पास अगर ये मौका मिल जाता है कि हाँ वो बजट बना सकता है, वो बोल सकता है कि यार स्कूल बनाने के लिए मेरे वो मतलब क्या कहते हैं 50 लाख का खर्चा होगा, तो 50 लाख वो गांव वाले ही देंगे। तो गांव वाले कैसे दे सकते हैं, कुछ इसी प्रकार से दे सकते हैं कि देखो ये गांव में जो लाइट आ रही है ये सब ऐसे फ्री में नहीं आ रही है, आपको इसका पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये रोड जो हम लोग बनाने की कोशिश करें इसका देना पड़ेगा। तो जब सरपंच लोग को बजट बनाने का मौका मिलेगा तो उसके पास पैसा आएगा। तो जब उसके पास पैसा आएगा तो वो गांव की लोकल प्रॉब्लम को ज्यादा कैटर कर पाएगा, है ना। जैसे स्कूल नहीं है गांव में, तुम्हारा गांव में तुम्हारी रोड नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, ये चीज नहीं है। हाँ, तो ये चीजें तभी तो हमने लोकल गवर्नमेंट बनाई है। अभी क्या है, लोकल गवर्नमेंट हमने बना दी, सरपंच का काम बस क्या है, वो बस वो केवल घंटी खटखटा रहा है जाके वहां सेंटर स्टेट गवर्नमेंट में कि साहब पैसा नहीं है, साहब साहब पैसा दे दो, साहब ये कर दो, सब कर दो, है ना। बस वो एक तरीके से भीख मांग रहा है। अगर उसके पास बजट बनाने की पैसा हो जाएगा, दम हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर सरपंच तुम्हारा अपने खुद से पैसा इकट्ठा करने की ताकत रख सकता है। तो जब वो ताकत रख सकता है तो वो फिर उसकी जो लोकल प्रॉब्लम है, लोकल प्रॉब्लम को कैटर कर सकता है। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। तुम जितना ही फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दोगे तुम्हारे लिए उतना ज्यादा बेस्ट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ। हाँ भैया आ गया। आ गया ना? ये कुछ मान लो कि तुम अपने क्लासरूम में मान सकते हो। क्लासरूम का जैसे मैं तुम लोग का एग्जांपल देता हूँ, क्लासरूम का कैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे क्लास में तुम्हारी क्या चीज होती है, जैसे मान लो कि तुम्हारी कॉपी चेकिंग होती है, तुम्हारे डेस्क आते हैं, है ना, क्या आते कॉपी आती हैं, डेस्क वगैरह आते हैं, ये सब हो गई। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बोर्ड में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं चौक यूज होता है, तुम्हारे टेक्नोलॉजी के लिए तुम्हारा इंटरनेट यूज होता है, ये सब होता है। तो अब ये सब फ्री तो होता नहीं है, इसके लिए पैसा चाहिए, पैसा आएगा। अब मान लो कि ये पैसा कौन देता है, तुम्हारा कौन देगा, प्रिंसिपल देगा। तो प्रिंसिपल क्या देख रहा है, सोच रहा है कि अबे यार ये लोग स्कूल ये क्लास में तो यार लड़के अच्छे हैं नहीं पढ़ने वाले, एक काम करो हटाओ यार इनको, पुरानी ही डेस्क पे तो वो सब दे दो। तो मुझे बताओ, अगर तुम लोग पुरानी डेस्क में पढ़ोगे, तुम्हारा इंटरनेट वहां अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, तुम्हारे चौक बॉक्स नहीं ठीक से होंगे, तुम्हारी कॉपियां तुम्हारी सही से अच्छी नहीं प्रोवाइड हो पाएंगी, तो क्या तुम लोग डेवलप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो एक तरीके से जो तुम्हारा ये जो टीचर है, जो क्लास टीचर है, वो तुम पर उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर मान लो कि क्लास टीचर को ही मतलब क्या कहते हैं फाइनेंशियल आउटले बनाने का मौका दे दिया गया, क्या डेस्क बनाने में मेरे को 10,000 रुपये खर्चा आएगा, चौक पूरे महीने के खरीदने में खर्चा जो आएगा वो मतलब इतना खर्चा आएगा, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा प्रोजेक्टर बना उसके लिए इतना खर्चा आएगा, ये सब आएगा। तो उसने अपना खर्चा नोट किया, और जो उसका खर्चा निकल कर आया महीने का, निकल कर आया 50,000, निकल कर आया कितना, 50,000 निकल कर आया। अब बाद में उसे वो 50,000 कैसे निकालेगा, वो बच्चों से निकालेगा। तो बच्चों से ये बोल दिया कि चलो ठीक है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है क्लास में 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो सबसे वो 1,000 रुपए ले लेगा, तो भी तुम्हारा हो जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे अभी स्कूल में फीस कितनी है, मुझे बताओ तुम्हारे। 14, 16 13 ऐसे ही होगी। 1,300 रुपए ना? 13,000 भैया। अबे महीने की बात कर रहा हूँ मैं। भैया 3 महीने की एक साथ जाती है। 3 महीने की 13,000 रुपए फीस है। हाँ हम सिविल की। 13,000 फीस है।
हाँ, सिविलियन सिविलियन। और आर्मी वालों के लिए? आर्मी वालों के लिए भैया इसकी आधी। हाँ जी। अबे यार, भाई लूट अच्छे से। मार मचाए भाई। 13,000 फीस है। तो तुम सोचो वो 13,000 फीस किसके पास जा रही है? तुम्हारे वो जो जो तुम्हारे प्रिंसिपल उन सबके पास जा रही है, वो प्रिंसिपल आउटले खर्च कर रहा है। लेकिन मान लो कि उसी 13,000 में, अगर मान लो कि मान लो, जैसे मान लो कि महीने में एक बच्चे से, जैसे कंसिडर कर लो एक बच्चे से 5,000 ले रहे हैं, तो तुम्हारे 50 बच्चों के हिसाब से कितना हो जाएगा तुम्हारा? दो 2,50,000, मतलब 2.5 लाख रुपए आ रहा महीने का। अगर उस 2.5 लाख में अगर 50,000 बच्चे, 50,000 जो है वो टीचर को दिया जाएगा, क्लास टीचर को दिया जाएगा। तो टीचर अपनी क्लास प्रॉब्लम को अच्छे से जानता है ना, कि किसमें डेस्क है, किसमें मतलब क्या कहते हैं इंटरनेट सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो ज्यादा खर्चा कर पाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बजट बनाना। बजट बना के बजट में ऐसा पैसा खर्च करना, वो चीज है। अगर तो दिमाग खराब हो गया यार, बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं भाई। केवीएस ज्यादा बढ़िया है यार, केवी वगैरह सेंट्रल के ज्यादा अच्छे हैं। एक तो साले हाँ, तुम्हारे और स्कूल में केवी, पढ़, तुम्हारे और स्कूल वाले। केवी में स्पोर्ट्स भी आ गए हैं हाँ ना। उससे। ये भाई ये बेकार स्कूल हो गया यार, ये आर्मी पब्लिक स्कूल। तो इतना ज्यादा पैसा लेते हो, साले तुम्हारे स्कूल में पढ़ाते भी नहीं ढंग से। चलो आओ इसको पढ़ो। प्रणब पढ़ो। प्रणव पढ़ो। और in our country, a similar experiment has taken अबे ऊपर place से in पढ़, some अबाउट 20,000 पीपल पार्टिसिपेट इन दिस। about about 20,000 people participate in this decision-making exercise every year. This method has ensured that the money cannot be spent only for the benefit of the colonies where rich people live. Buses now run to the poor colonies, and builders cannot evict slum टैबलेट्स विदाउट without रीसेटलिंग देम, है ना, ये चीज है। जैसे मैंने resettlement. अभी तुमको एग्जांपल दिया था वो प्रिंसिपल वाला। प्रिंसिपल वन ने क्या सोचा कि अबे यार ये क्लास तो एकदम बेकार है, हटाओ रहने दो, इन लोग को इस पे पैसा क्यों खर्च करें, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे क्लास वाले के पास पैसा था नहीं, टीचर के पास। तो वो जाके भीख मांग रहा था, अरे साहब पैसा दे दो, पैसा दे दो, इस तरीके से। लेकिन अगर मान लो कि हमारे क्लास वाले बच्चे बोलेंगे कि नहीं, हम स्कूल में प्रिंसिपल को इकट्ठा इतना फीस नहीं देंगे, कुछ फीस हम लोग मतलब टीचर को भी देंगे। तो टीचर तुम लोग को जानता है कि तुम लोग मतलब कौन कितना मतलब किसकी डेस्क खराब है, तो वो उस पर ज्यादा पैसा खर्च कर पाएगा। तो ठीक वैसे अगर इसी चीज को अगर मैं देश के लेवल में बोल देता हूँ, तो अगर जैसे मान लो कि सीएम हो गया, पीएम हो गया, तो ये लोग अपनी जगह को ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? अपनी लेवल को ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि समाजवादी पार्टी ने अपने सैफई गांव को ज्यादा चमका दिया। चमका दिया कि नहीं चमका दिया? सैफई गांव को, इन सब चीजों को। उसने बाकी गांव पे उतना ध्यान नहीं दिया। तो ये सब क्या हो रहा है कि लोग अपनी तरफ को ज्यादा चमकाने की कोशिश करते हैं, बाकी सब चीजों को भूल जाते हैं। ठीक वैसे जैसे योगी आदित्य महाराज है, उन्होंने मतलब क्या कहते हैं वाराणसी को चमकाने की कोशिश की और बाकी जगह को भूल गया एकदम, है ना, वो चीज है। तो अगर जैसे मान लो कि हम लोग वहाँ के लोगों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे देंगे, तो फिर उनको मालूम है कि वहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसके हिसाब से वो करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो पैसा है वो तुम्हारे एक रिच, केवल केवल रिच लोगों के पास नहीं जाएगा, रिच कॉलोनी के पास नहीं जाएगा, सबके पास ये जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये जो एक्सपेरिमेंट है, जिसमें मतलब फाइनेंशियल आउटले बनाना है और अपने आपस में खर्च करना है, तो ये देखो केरला इस चीज में आगे है। क्या है? केरला इस चीज में आगे। तो केरला में जो पंचायत बन रही, ग्राम पंचायत बन रही, जो वहाँ का सरपंच है, उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जा रही है कि ठीक है आप पैसा इकट्ठा करिए, आप अपने हिसाब से मतलब पैसा, मतलब ये देखो ये काम किसका है पैसा देने का? स्टेट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। लेकिन वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि चलिए साहब कोई बात नहीं, आप अपने पैसा इकट्ठा करिए, अपने तरीके से मतलब टैक्स लगाने की कोशिश करिए। अगर हमें लगेगा कि आपने ये टैक्स गलत लगाया, तो हम उसको नल एंड वॉइड कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन अगर हमें लगेगा कि चलिए आपने ये मतलब क्या कहते हैं टैक्स सही से लगाया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप वो करिए। तो मुझे बताओ, आप अगर सरपंच वहां वो अपने हिसाब से टैक्स लगा रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, मतलब कि वो तरीके से सही है, तो मुझे तो सरपंच के पास पैसा आएगा तो वो लोकल लोकल प्रॉब्लम्स को अच्छे से कैटर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बताओ मुझे। हाँ भैया। कर पाएगा ना। इसी वजह से तुम केरला में जाना, तुमको केरला में जगह जगह तुमको लाइब्रेरी दिख जाएंगी, जगह जगह तुमको शॉप्स मिल जाएंगी, जगह जगह तुमको वहाँ हाइजीन की प्रॉब्लम तुमको रिमूव करने का दिख जाएगा, क्लीनिंगनेस तुमको दिखेगी, एजुकेशन तुमको मिलेगा। तो ऐसा ही तुम्हारा केरला टॉप लेवल में तो नहीं आता भैया, है। केरला है, केरला हाँ, में क्या कुछ, केरला में क्या पैसे देते हैं वो उसको स्टेट में? 100% लिटरेसी है केरला में। एक एक गांव का बच्चा पढ़ रखा है क्लास 12 तक। समझ रहे हो ना, वो चीज है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही नहीं है। तो आ जाओ अब इसके बाद आगे वाला पढ़ो ये। The पढ़ो। new system
The new system of local government is the largest experiment in democracy conduct anywhere in the world. है ना? ऑब्वियस सी बात है कि अगर डेमोक्रेसी के सेंस में अगर बोला जाएगा चुनाव प्रसार का, तो है ना, पंच का चुनना है, फिर सरपंच को चुनना है, सरपंच तुम्हारा प्रमुख को चुनना है, फिर प्रमुख तुम्हारा जिला जिला परिषद में किसी को एक प्रेसिडेंट बना रहा है, फिर वो एक वो हो गया, म्यूनिसिपल में तुम्हारा मेयर बन रहा है, मतलब इतने ज्यादा इलेक्शन हो रहा है। तो एक ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ तुम्हारी लोकल गवर्नमेंट भी है, तो इस तरीके की गवर्नमेंट में मतलब क्या है, तुम्हारा ये जो सिस्टम है काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसमें ना, ये चीजें हो रही है। तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसी चीजें होती हैं, है ना? तो अगर देखा जाए तो हर साल पंचायत म्यूनिसिपालिटीज में टोटल 36 लाख लोग इलेक्ट किए जा रहे हैं। मतलब पंच हाँ, सरपंच, तुम्हारा प्रमुख, तुम्हारा जिला परिषद का, तुम्हारा मतलब वार्ड मेंबर, ये सब। तो अगर जैसे मान लो कि अगर हम बोल देते हैं कि हर 5 साल में कितने कितने लोग इलेक्ट होते हैं, तो 36 लाख लोग इलेक्ट हो रहे हैं, मतलब 36 लाख लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को। तो अब ये 36 लाख लोग ज्यादा अपने लोगों को पहचानते हैं, तो ये देख रहे हो कितना बड़ा है, कितना बड़ा नंबर हो रखा है। तो ये बड़ा नंबर ये अपनी बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से सही भी है। तो जितने ज्यादा लोग मतलब क्या कहते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जितनी ज्यादा उनके लिए सीटें आएंगी, तो उतने ज्यादा ही हम लोग मतलब क्या कहते हैं अपने लोगों पे वो कर पाएंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये है, इसी वजह से ये 36 लाख जो इलेक्ट होते हैं अपने लोगों को पहचानते हैं, तो हम लोग पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रखा है कि हर 5 साल में इलेक्शन होगा, ये सब जो चीजें होंगी, ये हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत कर रहा है ना? और इस मजबूत को करने में सबसे बड़ा हाथ ये भी है कि हमने इसमें वुमन का रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है, जो कि टोटल वुमन रिप्रेजेंटेशन कितना है तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट में? 1/3 है। मतलब अगर जैसे मान लो कि 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में 33 सीट तो कंफर्म है कि कौन चलाएगा उनको, उनमें औरतें चलाएंगी। मतलब सरपंच कौन बनेगा, तुम्हारी औरतें बनेंगी। तुम्हारे प्रमुख कौन बनेंगी, औरतें बनेंगी। तो अगर मान लो कि 100 जगह इलेक्शन हो रहा है, तो 100 जगह इलेक्शन में जो सरपंच बन रहा है, जो तुम्हारा प्रमुख बन रहा है, जो तुम्हारा मेयर बन रहा है, वो तुम्हारी औरतें बनेंगी, 33 वुमेन बनेंगी। ये चीज है ना? तो लेकिन इसके साथ साथ हम देख तो रहे हैं ये सारी चीजें सही है, लेकिन हमको कुछ कुछ डिफिकल्टीज भी देखने को मिल रही है। जैसे मान लो कि इलेक्शन तो रेगुलरली हो रहे हैं, इंथुसियास्टिकली हो रहा है, लेकिन रेगुलरली काफी बार नहीं होते। क्यों? क्योंकि इलेक्शन वगैरह ये सब हट जाती। तो मैं तुमको बताऊंगा ऐसा क्या होता है। देखो जैसे मान लो, मैं एक तुमको बताता हूँ, ये सब बहुत मेरे को ये तो बड़ा खराब लगता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला जो चुनाव प्रसार हुआ, जो तुम्हारा सरपंच बनाया गया, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि 5 साल के लिए बनाया गया। क्या बनाया? 5 साल के लिए बनाया गया। लेकिन मान लो कि अगर तुम्हारा ये तुम्हारा सेंट्रल तुम्हारे स्टेट की गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो पंचायत है, इसको पंचायत को नल एंड वॉइड करो, मतलब यहीं से खत्म करो। और वो जो सरपंच है उसने केवल 3 साल काम किया। कितना काम किया? 3 साल काम किया। तो अगर मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट ने फिर से बोल दिया, मतलब क्या कहते हैं 6 महीने के अंदर अंदर, कि चलो ठीक है पंचायत को फिर से चलना है, तो जो नया सरपंच जो बनेगा वो केवल केवल 2 साल के लिए ही कार्यकाल में आ पाएगा। वो मतलब पूरा मतलब उस तरीके से नहीं आ पाएगा, ये चीज है। तो जितना समय बचता है केवल उसके लिए आता है। तो ये जो अगर मान लो कि इलेक्शन अगर रेगुलरली हेल्ड नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाता है ना? तो इसी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है काफी बार मतलब क्या कहती है कि अपने पावर्स को ट्रांसफर नहीं करती लोकल गवर्नमेंट को। जैसे मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट ने तो कर दिया, केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया था कि चलो ठीक है हम आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देते हैं, आप अपना बजट बनाइए, आप अपने हिसाब से पैसा खर्च करिए। तो ये उनके लिए ज्यादा फायदा था। तो लेकिन काफी स्टेट में लोकल गवर्नमेंट को उतना सिग्निफिकेंटली पावर नहीं दी जाती, ये सारी चीजें हो गई। तो कहीं जगह रिसोर्सेज है, कहीं जगह रिसोर्सेज नहीं है। तो लेकिन हम लोग अगर इस तरीके से भी अगर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हम आइडियल वे में सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक तरीके से हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? देखो जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ो। Locate the following state on a blank outline political map of India: Manipur, Sikkim, Chhattisgarh, Goa. ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने ये तुम्हारा मैप दिखा दिया, देखो मैप का ही पहला क्वेश्चन आ गया, मुझे मालूम नहीं था कि मैप का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब अगर जैसे मान लो, तो वो मैप पे तुम्हारे सारे खत्म हो गए। ठीक है, चलो मैप का एक लगा दूंगा मैं अभी। अभी एकदम लोकल के लिए मैं डाल देता हूँ। ठीक है, चलो मुझे बताओ इसमें से तुम्हारा मणिपुर कहाँ है? वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में, कहाँ है बताओ मुझे? भैया ईस्ट में। ईस्ट में है ना? ईस्ट में तो मुझे बता सकता है अगर जैसे मैं लिख देता हूँ इसको, रुकना एक सेकंड। मैंने लिख दिया, इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया, इसको डी लिख दिया, इसको ई लिख दिया, इसको एफ लिख दिया, इसको एच लिख दिया। मुझे बता इनमें से मणिपुर कौन सा है? ये वाला है। अरे ये वाला क्या लिखा था आपने?
एफ। एफ वाला ना, तो ये है एफ। तुम्हारा मणिपुर। वेरी गुड है ना। तो इस तरीके से याद रखना। मणिपुर है ना, ये चीज हो गया। अब मुझे बता कि तुम्हारा छत्तीसगढ़ किधर है। तुम्हारा सेंट्रल इंडिया में आता है कि ईस्ट में आता है कि वेस्ट में आता है कि नॉर्थ में आता है कि साउथ में आता है। जैसे मान लें कि मैंने लिख दिया, इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया, इसको डी लिख दिया, इसको ई लिख दिया, इसको एफ लिख दिया, इसको जी लिख दिया और इसको मैंने एच लिख दिया। चलो मुझे बता इसमें कौन सा है तुम्हारा छत्तीसगढ़। बताओ। अंश, प्रणव, बताओ, सोचो। छत्तीसगढ़ का पता नहीं भैया कहाँ। छत्तीसगढ़ ये तुम्हारा डी वाला सेक्शन है। कौन सा है तुम्हारा? डी वाला है। अगर जैसे तुमको अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा है तो तुमको महाराष्ट्र याद हो गया कि नहीं हो गया? महाराष्ट्र मुझे बताओ, इनमें से महाराष्ट्र कौन सा है फिर? महाराष्ट्र भैया ये बी वाला होगा, एच या बी वाला। एच वाला तो राजस्थान होगा, बी वाला बी वाला मध्य प्रदेश है, ये सी वाला है। कौन सा है तुम्हारा? ये सी वाला है। सी वाला। हाँ, ये सी वाला तुम्हारा मतलब गुजरात के जस्ट नीचे वाला है। कैसे याद करो? गुजरात जानते हो ना कहाँ है? गुजरात जानते हो कहाँ है इसमें? गुजरात तुम्हारा ये है बेटा। कौन सा तुम्हारा? ये है गुजरात। समझ में आ गया? तो ये गुजरात के नीचे है तुम्हारा ये महाराष्ट्र है। तो एम सी, एम फॉर महाराष्ट्र और सी फॉर तुम्हारा छत्तीसगढ़। तो तुम लोग ऐसे भी याद कर सकते हो क्योंकि तुम लोग गालियां बहुत देते हो ना। तो एमसी हो गया, माखन चोर हो गया, ऐसे हो गया ना। तो मतलब हाँ। महाराष्ट्र के बगल में तुम्हारा एमसी ये हो गया। अब मुझे तो गोवा किधर है? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में किधर है? क्या भैया? गोवा। गोवा तो ये छोटा सा है ना, हाँ, ये छोटा सा है। महाराष्ट्र के नीचे। ये नीचे ना, इसको हम लोग बोलते हैं गोवा बोलते हैं। तो अभी देखो, अगर जैसे मान लो कि हमने क्या कहते हैं गोवा देख लिया। तुम्हारा सिक्किम बताओ मुझे, सिक्किम किधर है? नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में किधर अरे है? सिक्किम तो भैया वो ईस्ट में है, ये ऊपर सबसे ऊपर छोटा सा। सब सबसे ऊपर कौन सा? ये नहीं नहीं, इसके बगल वाला। इसके बगल वाला ना, लेफ्ट। ये है सिक्किम। तो ये हाँ। जो मैंने पहले बनाया ये भूटान है तुम्हारा, इसको मत भूलना। नहीं, इसको क्या, ये तुम्हारा भूटान है ना। ये हो गया, तो ये तुम्हारा सिक्किम हो गया। तो देखो पॉलिटिकल हम्म। आउटले आ रखा है, ये सारी चीजें आ रखी। तो देखो तुम्हारा जितना भी कोर्स था, तुम्हारा ये जो चैप्टर का था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब तुम्हें इससे रिलेटेड हम्म। जो भी प्रॉब्लम लगे तो तुम मेरे से आके पूछना, हम्म। मैं बेधड़क तुमको आंसर बताऊंगा, ठीक है? अब देखो इसमें कुछ ठीक चीजें है हैं भैया। तुम लोग को बताने के लिए कि जैसे तुम अपने गांव में अगर तुम रहते हो तो गांव में बताना कि तुम्हारा पंच कौन है, तुम्हारा ना, ये तुम्हारा सरपंच कौन है, तुम्हारा पंचायत समिति में तुम्हारा तुम्हारा मेंबर कौन है, तुम्हारा जिला परिषद में कौन है, ये सारी चीजें। पिछले लास्ट टाइम तुम्हारी मीटिंग कब हुई थी ग्राम सभा की, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे, ये करो। लेकिन मुझे मालूम है तुम लोग गांव में तो रहते नहीं हो। तो फिर उसके बाद तुम ये लोग पता करना कि अगर तुम लोग अर्बन एरिया में रहते हो तो तुम्हारा म्यूनसिपल काउंसलर का नाम क्या है, तुम्हारा म्यूनसिपल चेयरपर्सन का नाम क्या है या फिर मेयर का नाम क्या है, और तुम्हारा जो बजट आया है इस बार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपालिटीज में अलग अलग चीजों के लिए, वो कितना आया है और उस चीजों में कितना पैसा खर्च हुआ है। तो जब आप इस तरह की चीजें करते हो तो फिर आप अपने ही डेमोक्रेसी में पार्ट कर रहे हो। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि आपने गया, आपने चुनाव कर लिया, बस हो गया। उसके बाद भी आप पे होता है कि आप चेक करो कि आपका लीडर आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुमको मालूम होना चाहिए। तुम्हारे घर में तुम्हारा एमएलए कौन है तुम्हारे कानपुर का, बताओ मुझे। एमएलए हम्म। पता है भैया। अब नहीं मालूम, देख लो। तुम्हारे यहाँ से एमपी कितने हैं कानपुर में? एमपी एमपी होंगे 10-15। हाँ, अब देखो कह रहे 10-15 है ना तो पूरे कानपुर में। तो तुम ये चेक करना कि हमारे कानपुर में तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं, एमपी कितने हैं, उनके लिए बजट कितना आता है, उन्होंने कानपुर के लिए बजट कितना आया है इस बार, कानपुर के लिए जो बजट आया उस पर पैसा खर्च कहाँ कहाँ हुआ, ये सारी चीजें। तो जब आप इस तरह से करते हो तब तब आप थोड़ा अपने आप को डेमोक्रेसी का पार्ट करते हो, है ना। ये नहीं है कि बस आप गए बीजेपी का सोच कर बीजेपी का टिकट दबा दिया, या आप समाजवादी की पार्टी की सोच करके तो आपने समाजवादी का लगा दिया, या फिर आप बैन बैन कुमारी मायावती का लेकर गए तो वहां लगा दिया। ये चीज नहीं है। आप सेलेक्ट करो जिसको आप पसंद करते हो, आप उसको करो। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यू इफ यू हैव चोजन एनी मेंबर, है ना, of the political party, then you must have courage to ask them that how much money you have spent in my area and how much money have you outlaid in your financial outlay, है ना। ये सारी चीजें, तुमने कितना पैसा खर्च करने की बात की है, सब की है, तब तुमको पता चलेगा। क्योंकि ये जितने पॉलिटिशियन आज के टाइम में ये किसी के सगे नहीं है। समझ में आ गया?